दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि लोग जो भी करते हैं गलत या सही, वो करते समय तो उन्हें कोई डर, कोई पछतावा नहीं होता है, लेकिन जब वही बात सबके सामने बताई जाती है तो उन्हें ये लगता है कि इसने मेरी बात बता कैसे दी। अगर उनके मन में जरा सा भी अंदर से अपने एक मन के किसी कोने में ये डर नहीं है कि मैंने गलत किया है, ये उन्हें अंदेशा नहीं है, तो वो जब उनके बारे में बात की जा रही है तो वो उस इंसान को गलत क्यों बोलते हैं, क्यों उस पर गुस्सा करते हैं, क्यों उसे गलत कहते हैं कि तुमने उस इंसान से ये क्यों कहा जाता है कि तुमने हमारी बात क्यों बताई, तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, ये तो यहाँ पे बता रहा है, वो तो वहाँ पे बता रहा है। तो अगर आप गलत नहीं हैं तो आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लोग कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको छुपाने के लिए अपनी बात को मतलब सही साबित करने के लिए फिर गलत काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने कोई गलत काम करता है, ठीक है, चाहे उसमें रेप करे या कोई एसिड अटैक कोई करता है महिलाओं के साथ, उसके बाद फिर वो क्या करता है कि अपनी गलती, उसके मन में होता है कि हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन वो अपनी गलती को छुपाने के लिए फिर से गलती करता है, फिर गलत काम करता है, फिर से दोबारा से अपनी छुपाने के लिए किसी को रिश्वत देना या उस लड़की को धमकी देना या उसे किसी तरह से और ज़्यादा टॉर्चर करना। तो ये सब अगर वो करने से के बजाय अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले और गलती करने से पहले ये सोच ले कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो ये सब हो ही ना। लेकिन वो गलती तो करता ही है, लेकिन जब उसकी गलती सबके सामने आ जाती है, यानी केस हो जाता है कोर्ट में, तो उसको तो लगता है भगवान इसने मेरा केस कैसे कर दिया, मैंने तो जो किया वो किया। मतलब अपनी गलती मानने की बजाय उसको ये लगता है इंसान को कि इसने मेरा केस कैसे कर दिया। अब वो अपनी गलती को मानता तो नहीं है, बल्कि जो केस करने वाले के खिलाफ जो भी लड़की अपना आवाज उठा रही है उसके खिलाफ फिर वो और ज्यादा वो हो जाता है एकदम आक्रामक, और उसको लगता है कि अब तो इसको और ज्यादा दबाना है और ज्यादा इसको अपने काबू में करना है, तो वो और ज्यादा गलत तरीके अपनाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सब करने के बजाय अगर वो सीधे माफी मांग ले या ना करे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है किसी को भी, पता नहीं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उसके बाद अब कोई अगर कोई लड़की अगर इस मंच पर आकर बता रही है तो अपने माता पिता के खिलाफ बताने वाली लड़की तो सबसे गलती हो सकती है, क्योंकि माता पिता तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन जिसके साथ होता है वही जानता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है कि घर में मेरे सामान रखने के लिए जगह नहीं, मतलब मेरे घर वाले चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई भी जगह हो और रहने की, कहीं भी आसपास कोई अच्छी जगह हो और ज़रा सी भी आप में इंसानियत हो तो प्लीज़, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इस समय दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। कुछ भी ना आगे को रास्ता दिख रहा है ना पीछे को कुछ रास्ता दिख रहा है। अब मैं अकेले हूँ ना, अकेले कोई हो तो कहीं पर भी चला जाए, इस बात को कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। लेकिन अब अगर ये पता चल गया ना घर में, तो ऐसा आफत आ जाएगी कि हमने तो जो किया वो किया, हम तो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम तुमको इतना खिला रहे हैं पिला रहे, तुम मोटी हो गई हो हमारे खाने पीने से। ये एक तरह का एक्सक्यूज है, वो चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन मैं चाहे मैं मेंटली टॉर्चर हो जाऊं, चाहे मैं पागल हो जाऊं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब घर माता पिता ही यही कहने लग जाएं कि अगर तुम
इस घर में कब्जा करके बैठी हो और घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे, कंप्लेंट कर देंगे, ये वो। और कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। अगर आप लोगों में ज़रा से भी इंसानियत हो तो प्लीज़ कानपुर श्याम नगर के आसपास अगर कोई अच्छा ढंग का कोई भी रेंटेड हाउस मिले हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।